क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें दिया है द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। थर्ड और नाइन्थ टर्म हमें दी है 4 और -8, कौन सी टर्म इस एपी की 0 होगी। मैंने क्या लेट किया, ए बी द फर्स्ट टर्म को हम ए लेट करते हैं एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, और डी को कॉमन डिफरेंस लेते हैं। अब थर्ड टर्म हमें गिवन दी है A3 यानी 4। थर्ड टर्म क्या है 4, इसको हम A3 से डिनोट करते हैं, गिवन है। तो अगर थर्ड टर्म 4 है तो इसको हम A+2D भी लिख सकते हैं, यानी इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन अब नंबर रखा फर्स्ट। अब उसके बाद हमें दिए नाइन्थ टर्म क्या है -8, ये भी गिवन है। तो नाइन्थ टर्म A9 को हम क्या लिखते हैं A+8D इक्वल टू -8। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारी आ गई। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो किसकी वैल्यू निकलेगी, डी की। फिर हम पुट करके ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आपने किया। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, आपकी मर्जी है। मैं करता हूं सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। इससे ये होता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऊपर आती है और सेकंड इक्वेशन नीचे आती है, और सेकंड इक्वेशन के साइन क्या हो जाते हैं चेंज। प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस। अब ए कैंसिल, 8D में से 2D गया -6D, -8 प्लस बन गया, +8 और +4 हो गया +12। तो D की वैल्यू क्या है 12/-6, यानी D की वैल्यू आई -2। अब D हमने फाइंड कर लिया। ये D कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ तो फर्स्ट में या सेकंड में। तो मैं कहां करता हूं फर्स्ट में। तो पुट D इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे वही गेट क्या आएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है A+2D इक्वल टू 4। तो A+2D इक्वल टू 4, A+2, 2 ऐसे रहा, डी की क्या लिखा -2 इक्वल टू क्या है 4। तो A + -2 2 ज़ा 4, A -4 इक्वल टू 4। तो A की वैल्यू आई 4 + 4, यानी A की वैल्यू क्या आई 8। तो A भी हमने फाइंड कर लिया 8, और D भी हमने ऊपर फाइंड किया -2। हमने बताना था कौन सी टर्म इस AP की 0 होगी। तो जब भी कोई टर्म बतानी हो हम उसको nth टर्म ही लेट करते हैं। तो लेट nth टर्म ऑफ AP 0, हमने nth टर्म को 0 मानना, यानी यहां से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वही टर्म 0 आएगी ही आएगी। वो मैं चेक करके बताऊंगा फिर। तो nth टर्म यानी an इक्वल टू 0। तो an किसके बराबर होता है A + n-1 इंटू D इक्वल टू 0। A की वैल्यू 8 फाइंड की है, n हमने फाइंड करना है, D की वैल्यू -2 फाइंड की ऊपर। तो 8 ऐसे रहा, -2 इंटू n -2n, -2 इंटू -1 +2 इक्वल टू 0। तो 8 और 2 हो गया 10, -2n ऐसे ही। तो -2n इधर, +10 को ट्रांसफर किया उधर, क्या आ गया -10। तो n की वैल्यू आई 10/2, यानी n की वैल्यू 5। तो देयरफॉर कौन सी टर्म, फिफ्थ टर्म ऑफ NAP 0, यानी फिफ्थ टर्म इस एपी की 0 होगी। अब मैं चेक करके बताता हूँ, ये आपने नोटबुक में नोट नहीं करना है। तो A+4D होता है 5। तो A की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की थी 8, और D की वैल्यू हमने फाइंड की थी -2, ये ऊपर से आप चेक कर सकते हो। तो 8 - 8 क्या आया 0, यानी A5 आपका 0 ही आया। वो आएगा ही 0 क्योंकि हमने फिफ्थ टर्म फाइंड की 0 है। तो फिफ्थ टर्म जब A5 फाइंड करोगे तो क्या आएगा 0। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पहले द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इज 10th टर्म बाई 7। जो 17th टर्म है AP की वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। इसमें भी हमने वही लेट किया, A जो है वो फर्स्ट टर्म है, D जो है वो कॉमन डिफरेंस है। अब हमें दिया 17th टर्म जो है AP की वो एक्सीड्स इस 10th टर्म बाई 7, यानी उस AP की 10th टर्म से 7 ज्यादा है, मोर है। तो A17 इक्वल टू 10th टर्म A10 + 7, यानी A17 जो है A10 से 7 ज्यादा, जिससे ज्यादा उसी में प्लस करना है। तो A17 आ गया A + 16D, A10 आ गया A + 9D + 7 वैसे ही रहेगा। A कैंसल, 16D 9D ट्रांसफर किया, -9D इधर बचा 7। तो 16D में से 9D निकाला, 7D इक्वल टू 7। तो D क्या आया 7/7, कैंसिल होके 1। तो D कितना आया 1, D यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका क्या होगा 1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आया, D की वैल्यू क्या आई 1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 में दिया विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39, so on will be 132 more than its 54 टर्म।
यानी इस एपी की कौन सी टर्म जो है 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से। यहां भी nth टर्म ही लेट करना पड़ेगा हमें। जब भी विश टर्म हो तो हम nth टर्म ही लेट करते हैं। अब एपी हमें गिवन दी है, इसमें एपी क्या है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। अब एपी गिवन है तो हम कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। तो A1 3 है, A2 15 है, A3 27 है, A4 39 है। A4 मैंने लिखा नहीं, आपकी मर्जी है, लिखो चाहे नहीं लिखो। तो कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो A2 माइनस A1, दो टर्म कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो होगा। तो A2 माइनस A1 15 माइनस 3 क्या है 12। तो D की वैल्यू हमने फाइंड की 12। तो अब मैंने क्या बताया था nth टर्म, तो लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। हमने nth टर्म को लेट किया, इस एपी की जो nth टर्म है वो 132 ज्यादा होगी किससे 54th टर्म से। यानी an क्या आया A54 प्लस 132, ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो an का फॉर्मूला आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A54 आ गया a प्लस 53d प्लस 132। ए यहां भी कैंसिल कर सकते हो, मैंने बाद में किया क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई हो रही है तो क्लियर नहीं होगा आपको, तो इसलिए ए की वैल्यू 3 पुट की प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12 पुट की, जो हमने अभी फाइंड किया था ऊपर। ए की वैल्यू 3 53, डी की वैल्यू 12 प्लस 132। अब 3 प्लस 12 इंटू एन 12n, 12 वन जा माइनस 12, 3 प्लस 53 इंटू 12 636 प्लस 132। अब 3 कैंसिल, या 3 को ट्रांसफर करके माइनस में लाओ तब भी कैंसिल कर सकते हो। बचा 12n माइनस 12 इक्वल टू 636 प्लस 132। 12n इधर रखा, 636 प्लस 132 ऐसे ही रहा, माइनस 12 जब इधर जाएगा बन जाएगा प्लस 12। तो इधर 12n इन तीनों को ऐड करके आया 780। तो n की वैल्यू है 780 अपॉन 12, तो कैंसिल करके क्या आया 65। n की वैल्यू क्या है 65। देयरफॉर 65th टर्म ऑफ गिवन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। अब अगर आप A65 निकालोगे तो उसका जो आंसर आएगा और A54 निकालोगे उसका जो आंसर आएगा, 65th टर्म का आंसर 54 टर्म से हमेशा 132 ज्यादा ही होगा। आप चेक कर सकते हो, A65 निकालो और A54 निकालो, जो A65 होगा वो A54 से 132 ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस and the difference between their 100th terms is 100. What is the difference between their 1000th term? अब दो एपी हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए हमने क्या किया, जो ए रखी क्वेश्चन नंबर 12 में स्मॉल ए वो फर्स्ट टर्म रखी एंड डी जो है वो कॉमन डिफरेंस रखा किसका फर्स्ट एपी का। फर्स्ट एपी में स्मॉल ए फर्स्ट टर्म और स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस। इसी तरह कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म, कैपिटल ए जो है वो फर्स्ट टर्म रखी सेकंड एपी की एंड डी वी द कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। अब कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है इसलिए स्मॉल डी ही दूसरी में भी हमने कॉमन डिफरेंस रखा। फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। लेकिन जो फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है वो फर्स्ट एपी की है और फर्स्ट टर्म कैपिटल ए वो सेकंड एपी की है। अब हमें गिवन दिया है जो डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म है, 100th टर्म्स ऑफ टू एपी, दोनों एपी की जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस हमें दिया है 100, यानी स्मॉल ए 100 माइनस कैपिटल ए 100 इक्वल टू 100 है। अब ए 100 ए प्लस 99d, ये फर्स्ट एपी ए प्लस 99d माइनस ये सेकंड एपी ये भी ए प्लस 99d। अब इस एपी की फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है, इस एपी की फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है, लेकिन डी दोनों का सेम है, इक्वल टू क्या है 100। अब जब हम ब्रैकेट खोलेंगे ए प्लस 99d माइनस ए माइनस प्लस माइनस 99d इक्वल टू 100। अब 99d पॉजिटिव और 99d नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल ए और कैपिटल ए का डिफरेंस कितना आ गया 100, इसको रखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नहीं भी रखो रीजन हम ब्रैकेट में दे सकते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, जो 1000 टर्म है ए 1000 फर्स्ट एपी की और कैपिटल ए 1000 सेकंड एपी की, इसका डिफरेंस बताना है क्या होगा। स्मॉल ए 1000 और कैपिटल ए 1000 का डिफरेंस क्या होगा। अब स्मॉल ए 1000 यानी ए प्लस 999d 999d। अब कैपिटल ए 1000 कैपिटल ए फर्स्ट टर्म और 999d ये स्मॉल डी ही, कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है। तो ए प्लस 999d जब हम ब्रैकेट खोलेंगे और इधर माइनस ए कैपिटल माइनस में और ये 999d ये भी माइनस में हो जाएगा, तो 999d नेगेटिव और 999d पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा स्मॉल ए माइनस
कैपिटल ए, अभी मैंने बताया स्मॉल ए और माइनस स्मॉल ए और कैपिटल ए का डिफरेंस कितना है 100, ये हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 100। रीजन दे देंगे स्मॉल ए माइनस ए इक्वल टू 100, यानी हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस आया 1000th टर्म्स का वो कितना है 100। अगर हम 10th टर्म का डिफरेंस निकालते हैं वो भी 100 ही आएगा, क्योंकि लास्ट में ए माइनस ए ही बचेगा, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। किन्हीं भी टर्म का डिफरेंस होगा, अगर वो टर्म सेम होंगी तो उनका डिफरेंस हमेशा 100 ही आएगा, क्योंकि स्मॉल ए और कैपिटल ए का डिफरेंस क्या है 100 है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कि कितने 3 डिजिट वाले नंबर हैं जो 7 के डिविजिबल हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, 7 के डिविजिबल जो नंबर हैं वो कौन है 7 के टेबल वाले, लेकिन 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, 101, 102, 103, 104, 105, 107 एंड सो ऑन। लेकिन 105 ही पहला ऐसा नंबर है जो 7 के टेबल में आता है। तो फर्स्ट क्या लिखा 105, फिर 7, 112, 119 एंड सो ऑन। ये सारे 7 के टेबल में आ रहे हैं। स्मॉलेस्ट 105 है, इसी तरह जो लार्जेस्ट है वो 994 होगा, 3 डिजिट नंबर जो 7 का डिविजिबल होगा। 995, 96, 97, 97, 998, 999 वो 7 के डिविजिबल नहीं है, यही है सबसे बड़ा। तो A1, A2, A3 और ये लास्ट टर्म क्या आई AN। तो हम कह सकते हैं A1 आया 105, A2 आया 112, A3 आया 119 और लास्ट में जो टर्म थी AN वो है 994। अब ये सारे किसके डिविजिबल हैं 7 के। सिंस अबव नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ये सारे के सारे किसके डिविजिबल हैं 7 के, इसलिए जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा 7। अब AN क्या बताया मैंने, लास्ट टर्म क्या थी 994, जो 7 का डिविजिबल था 994, तो AN आया 994। तो AN का फॉर्मूला क्या है A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 994। A की वैल्यू पुट की 105, N ही रहा, 1 का 1, D की वैल्यू क्या पुट की 7, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 7। हमें बताने कितने हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है N। तो 105 प्लस 7 इंटू N 7N, 7 1 जा 7, 994। अब 105 में से 7 गया, क्या बचा 98 प्लस 7N इक्वल टू क्या 994। तो 7N इक्वल टू 994 माइनस 99, तो 7N आ गया 896। तो N की वैल्यू क्या हुई 896 अपॉन 7, कैंसिल करके आया 128। तो N की वैल्यू क्या है 128, यानी 128 ऐसे नंबर होंगे जो 2 डिजिट नंबर होंगे और किसके डिविजिबल होंगे 7 के। तो देयरफॉर देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7।